I'm sharing the screen now. CSS शुरू की थी हमने लास्ट टाइम, उसी को आगे लेके जाते हैं। तो एक क्लास हमारी जब रुकी थी तो आई थिंक एक चीज़ चल रही थी तब, वो ये चीज़ थी कि ये कैसे आपका दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल पड़ी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ पहले आपको, फिर आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हुआ ऐसा कि सबसे पहले ये स्टाइल टैग चला, ठीक है, इंटरनल CSS आपकी चली। और क्या हुआ, सारे पैराग्राफ का बॉर्डर 5 पिक्सल इनसेट ग्रीन, मतलब इसका भी और दूसरे वाले पैराग्राफ का भी, दोनों का बॉर्डर 5 पिक्सल इनसेट ग्रीन हुआ। उनका फॉन्ट कलर भी ब्लू हुआ, उनकी फॉन्ट फैमिली भी अल्जीरियन हो गई। ठीक, उसके बाद आपकी ये इनलाइन चली। ठीक है, इनलाइन की प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनलाइन सबसे लास्ट में चलती है, और जो चीज़ सबसे लास्ट में चलेगी ऑब्वियसली वही इम्पैक्ट रहेगा। जो लेटेस्ट अपडेशन होगी वही तो आपको दिखाई देगी। तो इनलाइन आपको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लेटेस्ट अपडेशन वही है। तो उसने क्या किया, इसका बॉर्डर कर दिया उसने सॉलिड ब्लू 3 पिक्सल का। तो ये वाला बॉर्डर आपका ओवरराइड हो गया। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी नहीं आ गई, दैट इज टेक्स्ट अलाइन। तो अब आपको बच्चे क्लैरिफाई हुआ, चलती सारी हैं, ये नहीं है कि ये वाली इंटरनल नहीं चली है, ये भी चली है, लेकिन इफेक्ट इनलाइन का आया। क्यों आया इफेक्ट इनलाइन का? क्योंकि ये इनलाइन लास्ट में क्योंकि चली वो थी, सबसे एंड में चलती लास्ट है। में चली, बिल्कुल। सो ठीक है, ओके है यस 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 सभी को? यस सर यस सर। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर देन नाउ। तो अब हमने सिंपल टैग का तो देख लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे आईडी के साथ। तो मैं ये इनलाइन अब हटा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं अब आईडी यूज कर रहा हूँ एक D1, ठीक है। और अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ पे लगा, दोनों पे लग गया ना ये वाली चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो ऊपर वाली आईडी है, ऊपर वाला पैराग्राफ है, उस पर ही ये लगे। तो मेरे को यहाँ पर हैश और आईडी नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो जब मैंने हैश और ऊपर आईडी नेम यूज़ किया तो देखो सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर वो चीज़ आई, नीचे वाले के ऊपर नहीं आई, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं क्लास। तो अब कुछ और टैग्स भी बना लेते हैं साथ ही साथ। मैं तो खोल के भी नहीं देखता, मैं तो लेक्चर 1 2 भी उधर डाउनलोड करके रखे खोले हैं। ओके, तो
लेट से मैं एक और चीज़ बनाता हूँ अब, एक और टैग। लेट से div बनाया, ठीक है, और इसमें कुछ लिखा, सेव। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले पैराग्राफ पे, ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर और div के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई हो। ठीक है, तो मैं इसकी कोई क्लास दे देता हूँ, div को भी क्लास दे देता हूँ। ठीक है, सेव किया, और ये चीज़ मैं अब क्लास को दे रहा हूँ। कैन यू सी नाउ कि डिवीजन पे भी वही फॉर्मेटिंग आ रही है, वही स्टाइलिंग आ रही है, और ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर भी वही फॉर्मेटिंग आ रही है। तो क्लास आपकी कहाँ यूटिलाइज होती है? आईडी आपकी वहाँ यूटिलाइज होगी जहाँ आपको पता है कि सिर्फ मेरे को ना एक ही चीज़ के ऊपर वो स्टाइलिंग लगानी है, इट्स अ यूनिक स्टाइलिंग। क्लास आपकी वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइलिंग लगानी है मुझे, और वो एक से ज़्यादा जो आपके एलिमेंट हैं वो सेम टाइप के नहीं हैं, नहीं तो आप उनका टैग नेम यूज़ कर सकते थे। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स ही आपके उस पर ये स्टाइलिंग लगे, तो आप क्लास यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सेम चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे, लाइक p.c1 पैराग्राफ जो c1 है और कॉमा div। ठीक है, कॉम में से सेपरेट करके हम तब भी वही काम कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर सपोज 10-12 तरीके के टैग हों, h1 h2 h3 h4 h5 h6, स्पैन भी हो, लिस्ट भी हो, आपकी एंकर भी हो, सब पे लगाना है, तो इतने सारे कॉमास लगा के आपको सारे के सारे टैग लिखने से अच्छा है कि आप सबको क्लास दे दो और सिर्फ एक क्लास के ऊपर वो आप लगा लो स्टाइलिंग। सो इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सभी को बच्चे दिस इज अ बेसिक नाउ, ये समझ नहीं आया अगर आपको प्रॉपरली, तो आपको आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बोलो। सर प्लीज रिपीट कर दो, मैंने अभी ज्वाइन किया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, कर देता हूँ मैं। पहले हमने आज किया है आईडी, ठीक है, किसी पैराग्राफ की आईडी हमने लगाई है। लेट से सिर्फ इसी आईडी पे हमें चाहिए, तो हम उस आईडी को यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सिर्फ उसी पैराग्राफ या उसी आईडी पे ही वो लगा है स्टाइलिंग जो हमारा इंटेंट था। तो आप एक ही अगर एलिमेंट पे कोई स्टाइलिंग लगाना चाहते हो, यूज़ आईडी। बाकी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। दो चीज़ों को सेम आईडी दे दी है तो तब भी चलती है, ठीक है, बट कंटेक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। आप दो चीज़ों को सेम आईडी ना दो, इट मे हैव सम साइड इफेक्ट्स आफ्टरवर्ड। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। उसके बाद क्लास से हमने शुरू किया था, तो क्लास को आप देना चाहते हो तो डॉट और क्लास नेम लगाना होता है आपको सिर्फ। ठीक है, तो देखो आपकी एक पैराग्राफ की क्लास, ऊपर पैराग्राफ की क्लास और नीचे div की क्लास c1 है, और आईडी और क्लास दोनों आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो जिन जिन की क्लास c1 थी उन पे वो स्टाइलिंग लग गई। लेट से सिर्फ मैं पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूँ जिनकी क्लास c1 है, तो ये देखो सिर्फ पैराग्राफ पे लगी है। अगर मैं दो चीज़ों पे लगाना चाहता हूँ और मैं कॉमा से सेपरेट करके भी दो या दो तीन चीज़ें यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो
दोनों पे लग गई। अब तक कोई डाउट बचे, किसी को भी पूछ सकते हो। नो सर। सभी बचे, सभी? नो सर। नो सर। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर देन। नो सर। तो क्लास हो गया है हमारा, पैराग्राफ हो गया है, और आईडी भी हो गया है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके हम दो से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वो भी हो गया है। तो अब हम आगे मूव करते हैं आपकी स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट पे। तो ये आप बड़े अब ध्यान से देखना, मैं बॉर्डर हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं कर रहा हूँ फर्स्ट लेटर। ठीक है, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर का कलर ब्लू और फॉन्ट फैमिली ये हो, और साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज जो है वो लेट्स से 25 पिक्सल का हो। देखते हैं अब क्या इम्पैक्ट आता है। क्या हो रहा है, आज सब लीव करते जा रहे हो? ठीक है, तो कोई इम्पैक्ट पता लगा? मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। इम्पैक्ट पता लगा? यस सर। यस सर। पहले लेटर पे वो स्टाइलिंग लगी है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो एलिमेंट। एलिमेंट। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट नहीं है, स्यूडो एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट का ये एक पार्ट है। ठीक, स्यूडो एलिमेंट, इसको अगर हम एलिमेंट मान लें तो दैट्स कॉल्ड स्यूडो एलिमेंट। तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हम 55 कर देते हैं, तो आपको थोड़ा विजिबल होगा ये, राइट? यस सर। तो आगे हम मूव करते हैं अब। एक मैंने बच्चे चीज़ आपसे कल पूछी थी कि ये सेमी कॉलन मैं ना लगाऊं अगर, तो क्या होगा? तो किसी ने ट्राई किया? एनीवन? और अब वो बहाना नहीं चलेगा बच्चे कि कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। आई टोल्ड यू कि मोबाइल सिस्टम पे भी आप सिमुलेटर चला के कर सकते हो। बोलो। सर अगर फर्स्ट लेटर पे किया ऐसे लास्ट लेटर। बच्चे लास्ट लेटर नाम की चीज़ नहीं है। लास्ट लेटर नाम का स्यूडो कोड नहीं, स्यूडो एलिमेंट नहीं है। स्यूडो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है फर्स्ट लेटर, एक है फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन के लिए मेरे को थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। फर्स्ट लाइन देखते हैं अब। दिस इज द फर्स्ट लाइन, जूम आउट कर देता हूँ मैं। इज इट ओके? तो फर्स्ट लाइन पे वो इफेक्ट आया, आगे की लाइंस के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आया। इसके अलावा एक बिफोर और आफ्टर होता है, उसके कंटेंट में आप इमेज डाल सकते हो। एक होता है आपका बच्चे सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, ये कॉमन यूज़ होता है। लेट्स सी ये इसमें क्या होता है। ये देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। नाउ सी,
इज इट ओके? Yes. Yes. ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद वो चीज़ें अप्लाई हुई, साइज नहीं बढ़ा हुआ आई गेस, ना ही फॉन्ट हुआ, कलर ही चला बस। चलो एनी हाउ सिलेक्शन ऐसे वर्क करता है आपका। इज इट ओके? Yes, sir. सिलेक्शन में आपकी ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज नहीं चली हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर्स ये चलेंगे आपके। ओके, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं सारी ट्राई करना, वन बाय वन स्टडी करना। ठीक, अप्लाई ऐसे होंगी, टैग का नाम, कॉलन, स्यूडो एलिमेंट। चलो आगे मूव करें। आगे है स्यूडो क्लासेस। Yes, sir. स्यूडो क्लासेस में आपका, जैसे मैं सपोज होवर सभी पे होता है, वो ट्राई करते हैं हम। तो ये देखो, ठीक है, होवर मतलब माउस लेके जाना। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, ऐसे sir. ऐसे ही Yes, आपकी sir. ऐसे ही आपकी बहुत सारी सूडो क्लासेस होती हैं, विजिटेड होती है, लेकिन वो सभी पे नहीं लगती है। डिसेबल्ड होती है, विजिटेड होती है, बिफोर आफ्टर होती है, लिंक होती है, कितनी होती है सर? अनविजिटेड, एक्टिव भी होती है, बट सभी पे नहीं लगता। ठीक है, सभी पे नहीं लग सकती वो चीज़ें, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन सेलेक्टेड हो सकती है, फोकस हो सकता है एक। ठीक है, ऐसे ही करके आपकी तकरीबन 25-30 हैं कम से कम स्यूडो क्लासेस। उन सभी को एक्सप्लोर करना। 4 5 6 तो आपने देखी ही हैं, होवर, डिसेबल्ड, फोकस, विजिटेड, अनविजिटेड, लिंक, एक्टिव, ये आपने देखी हैं, राइट? तो इसको एक्सप्लोर करना। Yes, sir. मूव करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे मूव करें अगले पे। Yes, sir. ओके, sir. Yes, sir. ओके, आगे बच्चे हैं आपके कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा हम आगे बनाते हैं। तो ये डिव है, डिव के अंदर हम लेट्स से एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर हम बोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले एक बार इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये कुछ आउटपुट आती है इसकी, राइट? तो आगे मूव करते हैं हम, थोड़ा सा और कंटेंट भी लिख देते हैं। ये आ गया। तो अब मूव करते हैं आगे। अगर मैं सपोज लगाना चाहता हूँ पैराग्राफ पे कोई चीज़, लेकिन उस पैराग्राफ पे जो किसी डिवीजन के अंदर हो, ठीक है, ये पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूँ, ये डिवीजन के अंदर हो जो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा डिव और स्पेस और पैराग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, या मैं आपको थोड़ा साथ में कमेंट कर देता हूँ, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स।
ठीक है, ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होगा। तो रन करते हैं। एक सेकेंड। वेट। ओके, डिव के अंदर नहीं है ये, अब होगा। एक सेकेंड। यहाँ कोई इशू हो गया है। बेसिकली हम चाहते क्या थे कि ये जो डिव है, इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ होगा उस पर ये चीज़ लगे आपकी जाके, मतलब इस सर चीज़ पे। कमेंट हटा कर देखो सर ये घर कमेंट तो लो। ओके, फेयर इनफ। सर वो कमेंट डबल कमेंट स्लैश हमने, एनी को कमेंट ये वाला नहीं ना आएगा, CSS है, डबल स्लैश पढ़ लिया डबल स्लैश वाला आएगा। ओके, तभी वो बंद हो गया चलना। ओके, नहीं ये वाला भी नहीं, डबल स्लैश वाला CSS फाइल में चलता है, इस पे नहीं चलता है। तो चलो, एनी हाउ दिस इज व्हाट वी डिमांडेड एंड व्हाट वी गॉट। ठीक है, तो सिर्फ पैराग्राफ उस पैराग्राफ पे लगा जो डिव के अंदर था, ये वाली डिव के अंदर था पैराग्राफ। अगर आप चाहते हो डिव के अंदर के पैराग्राफ के अंदर बोल्ड पे लगे सिर्फ, तो ये देखो उतने सेक्शन पे लग रहा है। सो इज इट ओके? यस सर Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो बच्चे Yes, तो sir. पूछ लो। No, sir. ओके। सर हाँ हाँ, सर जब हम div डॉट p लिखते हैं उसका क्या मीनिंग है? सॉरी दोबारा बोलना। जब हम div डॉट p लिखते हैं डिव डॉट पी तो बच्चे कभी नहीं लिखते हैं हम। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो p.c1, तो इसका मतलब होता है टैग और क्लास नेम का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो आप। ठीक है, p.c1 मतलब वो वाले पैराग्राफ जिसकी क्लास C1 हो। इज इट ओके? ठीक है सर। हाँ, यस सर। तो उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, वो पैराग्राफ जिसकी क्लास C1 हो उस पर ये लग जाएगा। तो चलो आगे मूव करते हैं अब, यही इसी पे आगे मूव करते हैं। डिव एक बच्चे ये यूज होता है आपका ये वाला, इसका क्या मतलब होता है? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट पैराग्राफ है लेट से ये, और बंद हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, जो कि यहाँ पे बंद हुआ।
तो अब मैं आपको एक पहले ये हटा के फिर रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो फर्स्ट पे भी लगा और सेकंड पे भी लगा, ठीक है। डिव के अंदर जितने पैराग्राफ होंगे, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे बहुत सारे हों, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक। यही अब एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये दूसरा पैराग्राफ हम एक और डिव के अंदर रखते हैं और अब चेक देखते हैं कि क्या होगा। स्टिल इट विल रिमेन द सेम, ठीक, क्योंकि डिव के अंदर ही ये पैराग्राफ अभी भी, एक पैराग्राफ सीधा उसके अंदर है, सीधा उसका चिल्ड्रन है, एक दूसरा पैराग्राफ है जो कि फर्दर डिव के अंदर एक डिव है उसके अंदर आता है, लेकिन है तो वो उसी का ही एक लीफ नोड है ना, उसी के ही ट्री के अंदर आता है, उसी का ही चिल्ड्रन, नहीं तो ग्रैंड चिल्ड्रन, नहीं तो ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन होगा, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि इमीडिएट चिल्ड्रन जो हो उस पर ये अप्लाई हो, तो आप एक सेकेंड, इट इज द सेम। एक्चुअल में इसकी आउटपुट आनी थी कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, क्योंकि वो डिव का इमीडिएट चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, इसलिए उस पर ये इम्पैक्ट आ जाना था। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है वो डिव के इमीडिएट नहीं है, डिव के अंदर एक और डिव, ओके सॉरी, इसको स्पैन करते हैं क्योंकि अगेन डिव का ही हो गया ना ये, तो इसको स्पैन करते हैं। नाउ विल सी द डिफरेंस, नाउ यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि वो जब हमने डिव का ही इमीडिएट लगा दिया था, तो यहाँ पर डिव था तो डिव के ही इमीडिएट पैराग्राफ आ गया ना, डिव का ही इमीडिएट चाइल्ड अगेन पैराग्राफ आ गया। लेकिन अब ये पहला पैराग्राफ डिव का इमीडिएट चिल्ड्रन है और ये वाला पैराग्राफ डिव के इमीडिएट चिल्ड्रन स्पैन का चिल्ड्रन है, ठीक है। लेकिन हमने किस पर अप्लाई किया है, डिव के इमीडिएट जो नीचे चाइल्ड होगा उस पर ही लगेगा ये, जो कि है सिर्फ पैराग्राफ। इज इट ओके? इसको मैं चेंज कर दूं, अगर कुछ ऐसा कर दूं तो आप देखते हैं क्या होता है। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ पे नहीं लगा, दूसरे पैराग्राफ पे लगा। दूसरे पे क्यों लगा? क्योंकि डिव के इमीडिएट स्पैन और स्पैन के इमीडिएट पैराग्राफ पे हमने ये करना था। इज इट ओके? Yes, sir. ऐसे ही बच्चे आपके दो और होते हैं, प्लस और एक होता है टिल्ड। इन दोनों का मीनिंग आपने मेरे को कल बताना है। प्लस जो है वो इमीडिएट सिबलिंग के लिए यूज होता है और टिल्ड जो है वो जनरल सिबलिंग के लिए यूज होता है। अब इसका मीनिंग मेरे को कल आप बताना। इज इट ओके? Okay, sir. ओके, तो कल का तो चलो कल बताओगे। जो कल मैंने पूछा था कि ये सेमीकोलन हटा दें, तो आप में से कोई बता नहीं रहा है। अब किसी ने ट्राई किया? अटेंडेंस मार्क कर दो। बच्चे ट्राई कल किया कि नहीं किया वो याद नहीं? नहीं किया था सर। सर नहीं किया। सर नहीं किया था। सर वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा?
चलो लेट्स सी, लगाते हैं हम आईडी पे लगाते हैं ताकि एक पर ही आए, आईडी 1। ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेमी कॉलन हटाते हैं, लेट्स से कलर वाला। क्या हुआ? सर नहीं हुआ पूरा ही नहीं चला? सर, ब्लू कलर वाला नहीं हुआ। ओके, अब देखें। ठीक है, ब्लू कलर वाला है। और अब इसको हटाते हैं, और ये इज इट ओके? यस सर। जो आपकी आखिरी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, इस पे आप सेमीकोलन नहीं लगाओ तो चलता है, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं होगा, 35 नो डिफरेंस। लेकिन अगर आप बीच वाली किसी प्रॉपर्टी पे सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज चलनी बंद हो सकती हैं, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। देखो, उसके इमीडिएट बाद वाली प्रॉपर्टी नहीं चली, ठीक है। लेकिन जहाँ उसको सेमीकोलन मिल गया वहाँ से उसने दोबारा प्रॉपर्टी चलानी शुरू कर दी, ठीक है। तो देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी चली एक्चुअल में। तो ये नहीं है जहाँ सेमीकोलन मिस हो गया वहाँ से उसने बंद कर देना है। तो पहले उसने बॉर्डर चलाई, सेमीकोलन मिला, सही चल रहा है। कलर चलाई, सेमीकोलन नहीं मिला। अब उसको, उसने कलर तो चला दी हुई है लेकिन उसको सेमीकोलन नहीं मिला, उसकी लिए मतलब लाइन अभी भी चल रही है ब्लू वाली। तो ये वाली जो है वो उसने इग्नोर ही कर दी, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है कि ब्लू फॉन्ट फैमिली ये तो कुछ चीज़ है ही नहीं है, तो वो इग्नोर करता जा रहा है। फिर उसको सेमीकोलन मिल गया, यहाँ उसने अब सही ठिकाने पे, सही रास्ते पे वो आ गया और उसने फॉन्ट फाइनली चला दी। इज इट ओके? यस सर। ओके यस सर। ओके, अटेंडेंस सभी ने कर दी हुई है? यस सर। मार्क कर लूँ? यस सर। यस सर। ज़्यादा तो नहीं हो गया है? ओके, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ओके है। यस सर। ओके, यस ये सर। CSS में कमेंट ऐसे होते हैं, ठीक। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है यस सर। और ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, सेम एज योर जावा, जावास्क्रिप्ट, C++। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है। दूसरी चीज़, अब जो दो चीज़ें रह गई हैं हमारी, एक आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सॉरी सेलेक्टर रह गया है, वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लस आपका एक एक्सटर्नल CSS, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्सटर्नल CSS से शुरू करेंगे और आई एम गिविंग यू टाइम टू डाइजेस्ट इट। इसको बच्चे एक एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो ही ये याद रहेंगे। मतलब याद तो चलो चाहे ना भी रहें, बट आपको रिकॉल हो जाएंगे ये, ठीक है। मतलब जैसे ही आपको ये दिखाई देंगे आपको याद आ जाएगा, हाँ ये चीज़ थी। हैश का मतलब है आईडी, डॉट का मतलब है क्लास, कॉलन का मतलब है स्यूडो क्लास, डबल कॉलन का मतलब है स्यूडो एलिमेंट। कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेटर यूज़ कर सकते हैं, टिल्ड है, प्लस है, लेस देन है, स्पेस है, कॉमा से हम मल्टीपल को एक साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ट्राई कर लोगे एक बार, और इसकी वीडियो बनी हुई है आई थिंक और अपलोडेड है आपके LMS पे, गो एंड वॉच इट। CSS सेलेक्टर नाम से होगी, ठीक है। सर। मैं ये दोबारा नहीं अभी डालने वाला हूँ क्योंकि रिपीटेशन में ही होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा हम करेंगे वो डालेंगे, लेकिन पहले डल चुकी हुई हैं वो वीडियोस, तो दोबारा नहीं डालेंगे उसको। इज इट ओके? इज इट फाइन? यस सर। ओके ओके। तो
बोलो, कोई कोई की चीज़ दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो तो बोलो, या क्लास ख़त्म करें। Two minutes remaining. चलो, आई होप देर इज़ नो डाउट। और एक और चीज़ मैं बताने आपको कहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज़, आपका जो डेटाबेस मैंने प्रिपेयर करना है उसके लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चे अभी तक 4-5 बच्चों ने भेजी है, बाकी भी जल्दी से जल्दी भेजो, ठीक है। आज तक मुझे मिल जाए, आज शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मेरे को डिटेल्स दे देना। तो मीटिंग एंड कर दूँ? यस सर। सर सर आपने क्या बोला, रिपीट करने के बाद? मैंने कहा है कि इसको प्रैक्टिस करते रहो। और सेकेंडली, डेटाबेस बनाना है बच्चे, जो मैंने उसमें फील्ड्स में को जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप कर देना आज शाम तक, ठीक है। ओके सर। ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ।